अब स्टूडेंट हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र को पढ़ेंगे। आइए समझते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। देखिए ये आपका एक रेखाखंड है ना, ए बी क्या एक रेखाखंड है। ए का निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2। ठीक है। अब इस रेखाखंड को एक बिंदु P है ना, इसको आंतरिक रूप से m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करती है। कौन? P है ना। हमको जानना है कि P का निर्देशांक क्या होगा, है ना। तो उसको निकालने के लिए सूत्र है विभाजन सूत्र, है ना। आइए विभाजन सूत्र का प्रयोग करके P के निर्देशांक को निकालते हैं, है ना। तो P का निर्देशांक x, क्या करेंगे, इस m को इंटू करेंगे, गुना करेंगे किससे? x2 से, तो हो गया m x2, फिर प्लस देंगे, फिर n को गुना करेंगे x1 से, तो हो जाएगा n x1, और m और n को प्लस कर देंगे तो m प्लस n हो गया, है ना। उस तरह y को यदि निकालना है, ये y का है ना, तो m को गुना करेंगे y2 से, तो हो जाएगा m y2 प्लस, फिर n को गुना करेंगे y1 से, तो n y1 बट्टे m और n को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, m प्लस n। तो ये आपका जो सूत्र निकला, इस सूत्र को बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? विभाजन सूत्र। ठीक है। तो विभाजन सूत्र समझ में आ गया है। P का निर्देशांक है आपका ये वाला, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, देखिए मध्य बिंदु सूत्र में इस मध्य का मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। यदि यहाँ बिंदु P जो है वो A और B के यदि बीच में हो, A और B के क्या हो, बीच में हो, है ना, तो P इसको 1:1 के अनुपात में इसको क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है। यानी m का वैल्यू 1 लेना है और n का वैल्यू 1 लेना है, और विभाजन सूत्र के प्रयोग से हम लोग मध्य बिंदु सूत्र निकाल सकते हैं, है ना। आइए इसको देखते हैं। जैसे देखिए यदि हमको इस x का निर्देशांक निकालना हो, है ना, तो यहाँ पुट कर दीजिए 1 गुने x2 प्लस 1 गुने x1 बट्टे 1 प्लस 1, यानी x इक्वल टू हो गया x2 प्लस x1 बाई 2। ठीक है। उस तरह y यदि निकालना हो y, तो पुट कर दिए 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 बाई 2। तो ये जो आपका जो फॉर्मूला निकला है ना, x बराबर x2 प्लस x1 बाई 2 और y बराबर y2 प्लस y1 बाई 2, इसी को बोला जाता है मध्य बिंदु सूत्र। क्या बोला जाता है? मध्य बिंदु सूत्र, है ना। और इसमें और एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाला बात है ना, यहाँ AP बट्टे PB, है ना, AP ही आपका m है और PB ही आपका क्या है, n है। ठीक है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र आपको समझ में आ गया होगा।